सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 23। पृष्ठ क्रमांक 23 ये आपका गृह कार्य है। शब्द ज्ञान जो है ना, ये आपको गृह कार्य कॉपी में करना है। गृह कार्य लिखना है, तारीख लिखना है और दिन, ठीक है। मुहावरे ये आपको गृह कार्य करना है, शब्द ज्ञान और मुहावरे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मौखिक पाठ ज्ञान। कक्षा कार्य लिखिए तारीख और दिन, ठीक है। मौखिक प्रश्न क्रमांक 1। गोपाल कौन था? गोपाल किसी राज्य में एक मंत्री था। गोपाल कौन था? गोपाल किसी राज्य में एक मंत्री था। ख। गोपाल के पास कौन सी मणि थी? गोपाल के पास कौन सी मणि थी? गोपाल के पास सुगदा मणि थी। गोपाल के पास सुगदा मणि थी। ग। पंडितों ने गोपाल के साथ कैसा व्यवहार किया? ग। पंडितों ने गोपाल के साथ कैसा व्यवहार किया? पंडितों ने गोपाल के साथ दुर्व्यवहार किया। पंडितों ने गोपाल के साथ दुर्व्यवहार किया। लघुत्तरीय प्रश्न। अभी हम लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लिखिए कक्षा कार्य तारीख दिन। लघुत्तरीय प्रश्न क। गोपाल से अन्य पंडित ईर्ष्या क्यों करते थे? गोपाल से अन्य पंडित ईर्ष्या क्यों करते थे? गोपाल की प्रसिद्धि से अन्य पंडित ईर्ष्या करते थे। उत्तर क्या है? गोपाल की प्रसिद्धि से अन्य पंडित ईर्ष्या करते थे। ख। गोपाल से पंडित क्या लेना चाहते थे? ख। गोपाल से पंडित क्या लेना चाहते थे? गोपाल से पंडित सुगदा मणि लेना चाहते थे। गोपाल से पंडित सुगदा मणि लेना चाहते थे। पंडितों को लेकर गोपाल कहाँ गया था? ग। पंडितों को लेकर गोपाल कहाँ गया था? पंडितों को लेकर गोपाल खेत में गया था। पंडितों को लेकर गोपाल खेत में गया था। घ। हम दुखी कब होते हैं? हम दुखी कब होते हैं? जब हमारा विवेक खो जाता है तब हम दुखी होते हैं। जब हमारा विवेक खो जाता है तब हम दुखी होते हैं। फिर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क। वास्तव में सुगदा मणि क्या होती है? वास्तव में सुगदा मणि क्या होती है? वास्तव में मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक ही सच्ची सुगदा मणि है। वास्तव में मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक ही सच्ची सुगदा मणि है। ख। ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने मणि प्राप्त करने के लिए क्या किया? ख। ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने मणि प्राप्त करने के लिए क्या किया? उत्तर। ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने मणि प्राप्त करने के लिए पहले तो गोपाल के साथ मारपीट की तथा बाद में सारी रात जमीन खोदी। ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने मणि प्राप्त करने के लिए पहले तो गोपाल के साथ मारपीट की तथा बाद में सारी रात जमीन खोदी। ग। इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ को पढ़कर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहना चाहिए तथा सदा विवेक से काम लेना चाहिए। इस पाठ को पढ़कर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहना चाहिए तथा सदा विवेक से काम लेना चाहिए।
हो गया सभी का। प्रश्न क्रमांक 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क शब्द दिए हैं दृढ़ विश्वास, घमंड, लोकप्रिय, धीरज। क गोपाल अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण था लोकप्रिय। गोपाल अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण लोकप्रिय था। ख पंडितों को था कि गोपाल के पास कोई मणि है। पंडितों को दृढ़ विश्वास था कि गोपाल के पास कोई मणि है। ग गोपाल ने रखकर पंडितों को शांत किया। गोपाल ने धीरज रखकर पंडितों को शांत किया। घ सभी पंडितों को अपनी बुद्धि पर बड़ा था। सभी पंडितों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। हो गया सभी का। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क पंडितों को विश्वास था कि किसी संत ने गोपाल को मणि दी है। सही। ख गोपाल ने पंडितों को मणि देने से इनकार कर दिया। गलत। ग चंद्रमा के ठीक नीचे पंडितों को सुगदामणि मिल गई। गलत। विवेक को ही सुगदामणि कहा गया है। सही। भाषा ज्ञान, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। क जमीन, धरती, भूमि। चंद्रमा, शशि, राकेश। चंद्रमा का शशि, राकेश। रात, निशा, रजनी। रात को क्या कहते हैं? निशा और रजनी। विद्वान, महापुरुष, ज्ञानी। विद्वान, महापुरुष, ज्ञानी। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। संज्ञा भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क बंगाल राज्य का मंत्री गोपाल बहुत विद्वान था। मंत्री, मंत्री ये क्या हो गया? जातिवाचक। राज दरबार में गोपाल का सम्मान था। गोपाल ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हुआ है? व्यक्तिवाचक। पंडितों को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। भाववाचक। चंद्रमा के नीचे ही मणि छिपी है। व्यक्तिवाचक। नीचे दिए गए पात्रों को तीन तीन विशेषताएं लिखिए। ये चित्र दिखा रहे हैं गोपाल का और अन्य पंडितों का। गोपाल कुशाग्र बुद्धि, लोकप्रिय, हाजिर जवाबी। कुशाग्र बुद्धि, लोकप्रिय, हाजिर जवाबी। ईर्ष्यालु, घमंडी, लोभी। ईर्ष्यालु, घमंडी, लोभी। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। परेशानी, परेशानियाँ। लड़की, लड़कियाँ। सखी, सखियाँ। समस्या, समस्याएं। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द दिए हैं विख्यात, ईर्ष्यालु, अतिथि, कुशाग्र बुद्धि, मंत्री, विश्वसनीय। क जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु। जो अनेक मंत्रणाएं योजनाएं बनाए, मंत्री। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध हो, विख्यात। फिर से, जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जो दूसरे से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु। जो अनेक मंत्रणाएं बनाए, मंत्री। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई के लिए विख्यात प्रसिद्ध हो, विख्यात। हो गया सभी का यहाँ तक? अच्छा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।